नमस्कार दोस्तों। अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो आपने आईबीपीएस का नाम तो ज़रूर ही सुना होगा। अगर नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो हे गाइस, मैं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आईबीपीएस का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, जबकि यह एक गवर्नमेंट ऑटोनोमस रिक्रूटमेंट बॉडी है और इसका लोकेशन अगर हम बात करें तो वो महाराष्ट्र है। वर्तमान में इसके चेयरमैन मिस्टर राज किरण राय जी हैं और इसके डायरेक्टर श्री हरिदेश कुमार जी हैं। अब हम आईबीपीएस के फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी बता देता हूँ कि पहले क्या होता था। पहले जब आप बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते थे तो जितने टाइप के पब्लिक सेक्टर बैंक हैं सबके द्वारा अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किया जाता था। लोग अलग अलग बैंकों के फॉर्म भरते थे, उनका एग्ज़ाम होता था और जिस बैंक का एग्ज़ाम वो लोग क्लियर कर पाते थे स्टूडेंट, उस बैंक में जॉब करते थे। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर था। ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्च भी आता था। तो अब क्या हुआ कि सारे पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई को छोड़ के एक कर दिए गए और उनका जो एग्ज़ाम होता था वो आईबीपीएस के माध्यम से होने लगा। अब आईबीपीएस में एक तो सारे पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, इसके अलावा जो रूरल एरियाज़ के बैंक हैं उनका भी आईबीपीएस के द्वारा ही एग्ज़ाम करवाया जाने लगा। अब इससे क्या हुआ कि कम समय लगा और कम समय में ज़्यादा एफर्ट से एग्ज़ाम करवाया गया और ज़्यादा पारदर्शिता भी बनी रही। तो अब आईबीपीएस जो भी एग्ज़ाम करवाता है, पहले उसमें केवल प्रीलिम्स होता था और फिर इंटरव्यू होता था, लेकिन अब जो है उसमें 3 लेवल हो गए हैं। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देना पड़ेगा, फिर आपको मेंस एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा एंड इसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो ये 3 स्टेप के बाद फाइनली आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अब आईबीपीएस जो है वो जो भी एग्ज़ाम करवाता है वो सारे के सारे एग्ज़ाम सीबीटी माध्यम से होते हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। आपको कंप्यूटर पर बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर लगभग इसके फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देख लेते हैं कि आईबीपीएस के माध्यम से किन किन वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं। तो जो भी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक के प्रोविजनरी ऑफिसर की वैकेंसी है वो आईबीपीएस के द्वारा उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, एग्ज़ाम करवाया जाता है, फाइनल सिलेक्शन भी करवाया जाता है। इसके अलावा जो एसओ होते हैं उनकी वैकेंसी भी आईबीपीएस के द्वारा ही कराई जाती है। इसके अलावा आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है, आरआरबी ऑफिसर स्केल फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड की वैकेंसी, ये सारी की सारी वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशन आईबीपीएस के द्वारा जारी किए जाते हैं। पूरे के पूरे प्रोसेस को आईबीपीएस ही कंट्रोल करता है। बता दें, आईबीपीएस के द्वारा जो भी एग्ज़ाम होते हैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट होते हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के एग्ज़ाम माने जाते हैं। आईबीपीएस में एक समय की बाध्यता होती है, उस समय के अंतर्गत लगभग वैकेंसीज़ क्लियर कर दी जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर वैकेंसी बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही टाइमली हो जाती है। तो अब आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आईबीपीएस के बारे में मिल गई होगी। अगर आप एसबीआई में जॉब करना चाहते हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि एसबीआई खुद अपनी सारी की सारी जो पोस्टें हैं वो फुलफ़िल करता है, उनके लिए नोटिफिकेशन जारी करता है, पूरे एग्ज़ाम प्रोसेस को कंट्रोल करता है एंड फाइनल सिलेक्शन मिल पाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिएगा एंड अगर आपको क्लर्क एंड पीओ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट को ज़रूर वॉच करिएगा। वहाँ पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।